क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी पहली लाइन में बच्चा गलत कर देगा। ये हिस्सा मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और उसको वेरीफाई करने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो ये वाला मैं ले रहा हूं, ठीक है। पोलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो बच्चा यहीं पे गलती कर देगा। क्यों, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, एकदम से बच्चा होच पोच रहता है, नर्वस रहता है, ध्यान नहीं देता चीज़ों को और वैसे ही सोल्व करने लगता है। आप क्या करोगे, 6 2 7 जा 42 के फैक्टर ऐसे निकालने लग जाओगे, थ्रू आ जाए, जो कि गलत है। क्यों, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब घटती हुई पावर में x² x और फिर कोफिशिएंट बिना पावर वाले, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से, इस 6 की इस 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर देखेंगे हम जो प्लस माइनस करके तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, px इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या आएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो इसको क्या लिख लूंगा मैं, 3, वहां पे 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। ध्यान से देखना, जब 3 आ गया तो 3 2 जा 6, तो यहां से क्या बचेगा, 2x माइनस 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है, तो क्या कॉमन लूंगा, प्लस का 1, तो यहां क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3 और इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल चल रहा है, px के, ठीक है। ये भी px के और यहाँ पे फिर ये px के। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 उधर गया तो x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मान लेंगे अल्फा, है ना, और इसको मान लेंगे बीटा, इसको मान लेंगे बीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो अल्फा और बीटा मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरा काम हो गया, यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, ये मिटा दिया मैंने पूरा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस पूरे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा क्या आ गया मेरा, अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर है, अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है। ये मिटा देता हूं। अब इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं, px इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह कितना आ रहा है, देखो, a इक्वल टू 6 आ गया, कोमा b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू माइनस 3, a b c तीनों आ गए। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस। अब वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं, अब वेरिफिकेशन, तो ऐसे ही लिखना आप भी एग्जाम में, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, ध्यान से देखो, नोट डाउन कर लो इतना, ठीक है। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि माइक चल रहा है कि नहीं, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर b/a, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अल्फा कितना है, 3/2, अल्फा कितना है, 3/2 प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस, अब देखो b कितना है, यहां से देखो b कितना है, माइनस 7, ये ब्रैकेट का याद रखना पड़ना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, अपॉन a कितना है 6। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो, तो ध्यान से देखते हैं, और ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाले से मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये
ये 3 इधर और ये 2 इधर, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है 7/6। तो ये कितना आएगा देखो 3 3 जा 9 माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। मतलब एक हिस्सा वेरीफाई हो गया, अब दूसरा भी वेरीफाई करना है, ठीक है। दूसरा अब प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना कितना होता है मेरा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना आया था 3/2 इंटू बीटा कितना आया था माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी कितना है, सी देखो माइनस का 3 अपॉन ए कितना है 6, ठीक है। तो यहां देखो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस का 3/6। तो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा 3 मतलब माइनस का 3 और नीचे के नीचे से तो 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6। तो दोनों इससे बराबर आ गए, हैंस वी कैन से दैट द वेरिफिकेशन इज डन। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का आता ही आता है। इसमें क्या गलती होती है कैलकुलेशन मिस्टेक करने में, या साइन गलत रख देते हैं बी का, और एग्जाम में फिर टाइम वेस्ट करते हैं कि कहाँ गलती हुई और गलती अपनी ढूंढने लगते हैं और गलती ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल आराम से तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप करना। आप भी देख भी सकते हो कि मैंने बिल्कुल स्लोली किया तो 5-6 मिनट में वीडियो बन गई, मतलब 6 मिनट लगे होंगे हार्डली। अब आप कहोगे सर आपको तो सर है, आपको आता है, अरे आपको भी आता है भाई, आप लोग भी इसी तरीके से करोगे तो आपसे भी आराम से हो जाएगा। तो नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का आता ही आता है और इसी तरीके से होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्वाड्रेटिक का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लो या टाइप 7 समझ लो। करेंगे कैसे, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया होगा, आपके फ्री बोर्ड में, एनुअल में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में जरूर आया होगा। देखो करेंगे कैसे। हमने क्या किया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी रखी है ये, और उसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा। हमें एक को अब दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है इसी से, जिसको जीरोस क्या हो 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे और उसके जीरोस निकाल लेंगे। तो px इक्वल टू, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, या ये वाला करवा देता हूं, वो वाला आसान है, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस के साइन में आप गलती कर दो, ये वाला मैं करवा रहा हूं। तो क्या लिखा px इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, 9 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 9 बन जा 9। तो 9 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। तो मुझे पता है क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो रहा है, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3, और प्लस इधर से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ गया, ध्यान से देखो, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा x प्लस 3। ये समझ में आ गया, ये px के इक्वल है। क्या है ये मेरा px, और ये भी px, और ये भी px। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, एक बार इसको, इस वाले को, इस बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक बार इसको x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसका है और ये इसका है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसी को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने अल्फा बीटा। क्लियर है ध्यान से। अब ध्यान से समझो, अब हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है जिसकी जीरोस क्या हो -अल्फा -बीटा। तो हमें इक्वेशन पता है, ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन पता है क्या कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। अब मुझे ये अल्फा और ये बीटा यूज करने हैं, और प्रोडक्ट में भी ये अल्फा और ये बीटा यूज करने हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x² माइनस ब्रैकेट लगाओ सम मतलब -अल्फा माइनस बीटा, और यहां से कितना आ जाएगा x, और इधर से क्या आएगा प्लस, ध्यान से ब्रैकेट में -अल्फा और इधर से भी -बीटा इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, x² माइनस, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो ध्यान से देखना, माइनस कॉमन लिया मैंने, ध्यान से, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना आ जाएगा
माइनस का 1, तो ये कितना लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से रख दो। अल्फा कितना है प्लस का 3 और बीटा भी कितना है ओ माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, तो मतलब कितना हो जाएगा ये अल्फा, अल्फा देखो -3 और बीटा भी -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है -3 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो तो -3 और -3 माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे ये वाले। आई बात समझ में, 3 3 9 होगा, यहाँ से 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई है 3 3 जा 9। तो देखो सेम वैसे ही इक्वेशन है, दोनों में किसका अंतर आया है सिर्फ साइन का, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सेम वैसे इक्वेशन बनी ना। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 को कॉमन ले लोगे इस तरीके से, मतलब 3 कॉमन ले लोगे और उधर से क्या हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे 9 अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू रख देना। सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से, बहुत स्लोली मैंने ये करवाया है, एक एक स्टेप समझाया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अच्छे से नोट डाउन करना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिससे मैथ में डर लग रहा है। देखो एक दूसरे की हेल्प करने से ही काम बनेगा। आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं पढ़ के सीख लूं, तो अभी थोड़ी देर के लिए सीख जाओगे, कभी ना कभी तो उसको पता ही चलेगा ना, तो तब तक लेट हो चुका होगा। तो इसलिए आप सब एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। मतलब जिसको लग रहा हो कि उसको बोलो, एक बार रिकमेंड करो, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं 8 क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपने टॉप 10 सीरीज में, जो हमारी पॉलिनोमियल की टॉप 10 सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज की, मतलब के की किस वैल्यू के लिए 3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी, तो इन दोनों में से ये वाला मैं करा रहा हूं, ये आपको करना है क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया सा है, वो थोड़ा इजी सा है। तो मुश्किल वाला थोड़ा मैं करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना हो। ये वाला आपको करना है, ठीक है, होमवर्क है आपका। तो देखो वो लिख लेते हैं, जो पॉलिनोमियल है क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2। अब देखो जो इसका 0, इसका क्या लिया हुआ है -4 इज अ 0, तो जो भी यहाँ पे दिया होगा -4 या 3 या 2 उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना और px को 0 कर देना है। तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो पुटिंग लिख रहा हूं मैं, पुटिंग x इक्वल टू -4 एंड px इक्वल टू 0, मतलब px को जो भी दिया होगा px fx kx जो भी उसको 0 रख दो और जहां जहां पे x दिख रहा है वहां -4 लिख दो। तो मतलब -4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2। तो देखो यहां से कितना आएगा -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 माइनस 2k और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 2। तो अब देखो ध्यान से कैसे हुआ ये, तो 16 16 और 4 20, 20 में से 2 गए 18, तो मतलब कितना आ जाएगा 20 माइनस 2k माइनस 2। अब देखो इस माइनस के 2 को मैं उठा के यहां ले आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये 2k इज इक्वल टू, अब क्या क्या बचा 20 माइनस 2, मतलब 2k इज इक्वल टू 18 और k इक्वल टू 18/2 मतलब 9। तो k इक्वल टू 9 के लिए, k इक्वल टू 9 के लिए -4 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक में या कैसे ना कैसे गड़बड़ हो जाते हैं। यही इसका करवाने का मकसद था ताकि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे गलती से भी गलत ना हो, एग्जाम में आए तो आसानी से कर लो। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमारी टॉप 10 सीरीज का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे।
शो डैट, ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। शो डैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब शो करना है कि 1/2 और 3/2 उस पोलिनोमियल के जीरो है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल सा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो पोलिनोमियल लिख लेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें? px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 4 3 जा 12, 12 के मतलब 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 4x² प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, यहाँ से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x, तो यहाँ क्या बचा? 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, एक्स्ट्रा क्या है? -1, तो -1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 3। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से, इसको 0 के इक्वल कर दो, ये 0 इक्वल टू पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 1 और इधर से क्या बच रहा है? 2x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक बार को ये लिखेंगे यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट है, या ये इसको जीरोज बोल दो इस या कोफिशिएंट बोल दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हमें पता है क्या होता है ये, ध्यान से देखो, ये पता है हमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है हमारा? माइनस का b/a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप, ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन कर लो, इसके जीरो आ गए ना, ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन कर लो, किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह कितना आ रहा है? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू v4 और c इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये सम, इसको ये जो है इसको नाम दे दो मेरा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है? शो भी करना था, तो शो कर चुके हैं, अब हमें ये लिखना है। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा की जगह कितना? 1/2 और बीटा की जगह प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? बी देखो ये रहा माइनस का 4/a कितना है? वो भी 4 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बी 4 ही है, सिर्फ माइनस नहीं है, सिर्फ 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो 1/2 प्लस माइनस का 3/2 और इधर से कितना आ जाएगा? माइनस का 4/4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस है तो ऐड हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4/4। तो यहाँ से कितना बचा? माइनस का 2/2 इक्वल टू माइनस का 4/4। इसको काट दो, देखो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 1/2 में और 4 से 4 1/2 में, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब क्या आ गया? एक हिस्सा प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा हिस्सा कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये क्या होता है जी हमारा? ये होता है अल्फा बीटा। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? c/a। इसको क्या लिखते हैं? c/a। अल्फा कितना है यहाँ पे देखो 1/2 इंटू बीटा कितना है? माइनस का 3/2 इज इक्वल टू c कितना है? माइनस का 3/a कितना है? 4। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से कितना आ जाएगा? माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का 3/4। माइनस से माइनस कट गया, ये इससे कट गया पूरा, तो यह क्या है? 1 इक्वल टू 1। तो ये भी प्रूफ हो गया, मतलब सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे आपने, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एकाएक हम कुछ ना कुछ प्लस की माइनस की या सही से फैक्टर नहीं लेते या सही से उसको
मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल तसल्ली से कूल होकर करना, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और नोट डाउन करना, इसके बाद हम करेंगे अपनी सीरीज का लास्ट टॉप 10 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 दिखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का, और ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव टू अदर देन फाइंड द जीरोज ऑफ इतना। ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है, सेम एक जैसे ये, ठीक है। तो पहले हमें क्या लिखना है, जो पोलिनोमियल दिया वो लिख लो। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कंपैरिजन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू तो 0 हो ही गया, इज इक्वल टू इसको g है ना। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो a कितना आया, देखो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, अब मैक्सिमम बच्चे इसका b का कोफिशिएंट लेने में गलत करेंगे, b का कोफिशिएंट ये पूरा आएगा, क्या आएगा, माइनस का 8k और प्लस का 8, और c कितना है, c इक्वल टू माइनस का 9। क्लियर है। अब इसका वन जीरोस क्या है, ए जीरो एक दूसरे के निगेटिव है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट्स अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि जीरो एक दूसरे के निगेटिव है, तो एक अल्फा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस अल्फा होगा। जब भी जीरोस एक दूसरे के निगेटिव हो तो हमेशा सम ऑफ जीरोस पे लगाना, हमेशा, चाहो तो नोट डाउन करके लिख लो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है ये, इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर b अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह अल्फा ही है, और माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह कितना है, b की जगह देखो माइनस, ब्रैकेट लगाना, माइनस का 8k और प्लस का 8 अपॉन में a की जगह कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब माइनस को अंदर भेजो तो 8k और माइनस 8 अपॉन में 4, ये 4 कहाँ जाएगा इधर, तो 0 इज इक्वल टू 8k माइनस 8। अब इस 8 को इधर ले आओ तो क्या आया, 8 इज इक्वल टू 8k, तो मतलब 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इस k इक्वल टू 1 को इस वाली पोलिनोमियल में, दूसरे वाली कौन सी है, ध्यान से देखो, अब इसमें पुट कर देते हैं, मतलब px इक्वल टू क्या है, kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग k इक्वल टू 1 इन गिवन पोलिनोमियल, क्लियर है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे k इक्वल टू रख दो तो क्या आएगा, px इक्वल टू, ध्यान से देखो, k की जगह 1 रखने पे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखो तो 1x स्क्वायर और 1 हो जाएगा, ये तो 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, तो 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए और प्लस माइनस करके 2 आ जाए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, क्लियर है, यही फैक्टर होंगे। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और इस पूरे में से प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2, कितना आएगा x प्लस 2। अब ध्यान से देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ से x प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब क्या लिखेंगे एक बार, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे सेकंड इक्वेशन के जीरोज है, मतलब जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया बीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉप 10 सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत आसानी से कराए होंगे। 1 घंटे में का वादा किया था मैंने, 1 घंटे से कम ही मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए। 1 घंटा भी आपका पूरा नहीं लिया, बस टर्म्स एंड कंडीशन ही की है कि एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, जितने मैंने करवाए और जितनी मैंने प्रैक्टिस की, मेरे कराए हुए भी करना और प्रैक्टिस करे हुए भी घर पे करना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यकीन मानो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे पिकअप कर लिए, सारे टाइप के, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस डिजिट थोड़ी चेंज कर देगा, कंसेप्ट यही रहेगा। मैंने सारे कंसेप्ट पिकअप किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।